हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है। इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है वो स्मूथ दिया हुआ है। स्मूथ मीन्स यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन जो है नहीं लगेगा। होता क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे इसको हम रिलीज कर देते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे जब हम रिलीज करते हैं और ये जो m मास का ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है और ये जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पे है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। जैसे ही इसको हम t इक्वल टू 0 पे हम रिलीज करते हैं तो सबसे पहले तो हम पहले इसका मोशन का एनालाइज करेंगे कि m मास का मोशन कैसा होगा। m मास का जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पे किस तरह से मूव करेगा इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले समझिए यहाँ पर कि m मास पे कौन कौन सा फोर्स है ये पहले देखते हैं। तो m मास पे जो है एक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा, mg इस डायरेक्शन में आएगा mg, तो ये वाला थीटा आता है तो mg cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा। और इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस जो है m मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा बाय नॉर्मल फोर्स m से। ठीक है, बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखिए कि mg sin थीटा जो है वो इस m मास के ब्लॉक पे एक अनबैलेंस फोर्स है। आप लोग बोलिएगा अनबैलेंस फोर्स। यस, अनबैलेंस फोर्स कैसे है? तो यहाँ पे समझिए कि अनबैलेंस फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो mg sin थीटा है उसकी वजह से इस m मास के पास एक एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, कितना, g sin थीटा। और इस एक्सेलरेशन के कारण m मास का जो ब्लॉक है वो उसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि ये स्प्रिंग फोर्स ये सब नहीं लगेगा। क्यों? स्प्रिंग फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो तब लगता है जब इस स्प्रिंग के अंदर किसी प्रकार का कंप्रेशन हो और इलोंगेशन हो। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसके अंदर किसी प्रकार का ना कंप्रेशन होगा ना इलोंगेशन होगा। एक्चुअली कंप्रेशन ही होगा लेकिन पहले नहीं होगा। t इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा। अगर t इज इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग के अंदर किसी प्रकार का कंप्रेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा। अगर m मास पे किसी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स नहीं है तो इस mg sin थीटा के कारण m मास का ब्लॉक जाना चाहेगा इधर, इस डायरेक्शन में। जैसे ही m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो अब तो कंप्रेशन आएगा, अब तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन आएगा। तो इस डायरेक्शन में कंप्रेशन भले ही आएगा लेकिन x बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। x बहुत ही क्या होगा, छोटा। ठीक है, स्मॉल होगा। x स्मॉल होने की वजह से इस m मास पे इधर की तरफ जो है फोर्स तो आएगा लेकिन वो स्मॉल। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स, और x अगर स्मॉल है तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल। तो m मास पे इधर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स है वो बहुत छोटा होगा और mg sin थीटा बड़ा होगा, ये वाला mg sin थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा और नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, नेट फोर्स इधर की तरफ होगा और नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ होने की वजह से इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। लेकिन एफ नेट का क्या होगा, ये जो नेट फोर्स आया ये बढ़ेगा कि घटेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो ए नेट फोर्स जो है हम किसी स्टेंट अगर देखना चाहते हैं तो
होगा क्या समझिएगा। अगर हम किसी स्टेंट अगर वो नेट फोर्स देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा एम मास का ब्लॉक है और यहाँ पर आ गया वो ऐसे, मान लो स्प्रिंग के अंदर जो है कंप्रेशन जो है वो हमारा कितना हो गया, एक्स का हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ होगा, उसका वैल्यू होगा के इंटू एक्स, और एम जी साइन थीटा इधर की तरफ होगा जो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगा और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन नेट फोर्स जो है वो अभी भी किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ। जब नेट फोर्स इधर की तरफ होगा इस एम मास के ब्लॉक पे, तो होगा क्या कि ये नेट फोर्स होगा क्या, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो आप बता सकते हैं नेट फोर्स होगा एम जी साइन थीटा, ए वाला फोर्स बड़ा है, ए वाला छोटा है, माइनस के एक्स। लेकिन एक्स लगातार बढ़ रहा है तो ए वाला टर्म लगातार बढ़ेगा, ए वाला टर्म बढ़ेगा तो ऑफकोर्स नेट फोर्स क्या होगा, कम। अगर नेट फोर्स कम होगा तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी कम होगा। लेकिन एक्सेलरेशन कम होगा उससे क्या, वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही ना, एक्सेलरेशन तो कम होते रहे, उससे क्या दिक्कत है। अभी जब तक एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, नेट फोर्स आगे की तरफ है, तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ते जाएगा स्प्रिंग के अंदर इस एम मास के ब्लॉक का, इसको कंप्रेस करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते 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 क्या होगा कि एम मास का ब्लॉक जो है उस पर लगने वाला इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अगर एम मास के ब्लॉक के पास स्पीड बढ़ते 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 एम मास इस जगह पे आ गया, मान लो यहाँ से इसका कंप्रेशन हो गया कितना का, एक्स नोट का, कितना का, एक्स नोट का। तो इधर की तरफ लगने वाला एम जी साइन थीटा इतना बढ़ गया, सॉरी एम जी साइन थीटा बोल रहे हैं, इस एम मास के ब्लॉक पे लगने वाला इधर की तरफ के इंटू एक्स नोट इतना बढ़ गया, इतना कॉम्प्रेशन आ गया कि ये जो के एक्स नोट है वो बराबर हो गया किसके, एम जी साइन थीटा के। जैसे ही लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स हो गया ऑन द इंक्लाइन प्लेन, देन इन दैट केस एम मास पे नेट फोर्स जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना हो गया, जीरो। और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल तो एम जी कॉस थीटा के बराबर है ही, तो उसका तो कोई एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो हो गया, नहीं। वेलोसिटी अभी भी इस समय वेलोसिटी तो इस समय मैक्सिमम है, इस समय वेलोसिटी कैसा है, मैक्सिमम। क्लियर हुआ, इस समय तो वेलोसिटी एम मास का कैसा है, मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नेट फोर्स आगे की तरफ था, नेट फोर्स आगे की तरफ था, तो इसका नेट फोर्स भले ही घट रहा था, एक्सेलरेशन आगे की तरफ था, भले ही एक्सेलरेशन घट रहा था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसकी इंक्रीज हो रही थी यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी वेलोसिटी बड़ी 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 बढ़ते 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 यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स भले जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी सबसे क्या है, ज़्यादा है। एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो और वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे एम मास का ब्लॉक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब क्या होगा कि एम मास का ब्लॉक और इसको कंप्रेस करेगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है। जैसे ही एम मास का ब्लॉक और थोड़ा सा इधर आया इस डायरेक्शन में, तो कंप्रेशन और बढ़ेगा, कंप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ए वाला स्प्रिंग फोर्स और बढ़ जाएगा और एम जी साइन थीटा छोटा हो जाएगा, ए वाला बड़ा ए वाला छोटा, तो अब नेट फोर्स किधर आ जाएगा, इसके बाद इधर आ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए कि ये हमारा स्प्रिंग है और ये हमारा स्प्रिंग के साथ एम मास का ब्लॉक है। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और एक्स नोट आया, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स नोट था ही, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स नोट था ही कॉम्प्रेशन। अब और जैसे ही एक्स आएगा तो इधर की तरफ फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि एक्स कि एम जी साइन थीटा पर छोटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा छोटा हो जाएगा और नेट फोर्स आ जाएगा आगे की तरफ, नेट फोर्स आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स आगे की तरफ। और जैसे जैसे और कंप्रेस होते जाएगा ये नेट फोर्स बढ़ते जाएगा, नेट फोर्स बढ़ते जाएगा, नेट एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, नेट एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, नेट एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेलोसिटी घटेगा। क्यों, क्योंकि इधर वेलोसिटी नहीं है, इधर है, वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। इसकी वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, घटते 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 क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटते 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 एक ऐसा समय आएगा कि एम मास का ब्लॉक जो है, एम मास का ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी घटते 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 क्या हो जाएगा,
ऐसे इस m मास के ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो फोर्स लगातार बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ ऐसे। और इस केस में जो है यहाँ से यहाँ तक का केस में अगर बात किया जाए तो इस समय कॉम्प्रेशन जो है स्प्रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अब फिर से इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। फिर से यहाँ पर m मास का ब्लॉक जब पहुँचेगा तो इस समय वेलोसिटी इधर की तरफ मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही m मास का ब्लॉक जब यहाँ पहुँचेगा, m मास का ब्लॉक, तो इस समय फिर से स्प्रिंग फोर्स इधर के आ जाए, स्प्रिंग फोर्स इधर ही आएगा, लेकिन नेट फोर्स इधर आ जाएगा। नेट फोर्स इधर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, और फिर से m मास का ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा, उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन फिर से mg sin थीटा बड़ा होगा, kx छोटा होगा, तो फिर से m मास का ब्लॉक जाएगा 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 जाएगा, फिर से यहाँ वेलोसिटी 0, फिर से m मास का ब्लॉक इधर, फिर से m मास का ब्लॉक इधर, ऐसे 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 समथिंग लाइक दिस। एक ऑसिलेटरी मोशन जो है ऐसे 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 एक परफॉर्म करना शुरू करेगा। ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन ऐसे परफॉर्म करना शुरू करेगा। ठीक है। इस ऑसिलेटरी मोशन का हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, समझ गए ना ऐसे। तो चलिए सवाल क्या है, हमको बताना है, फाइंड। सवाल हमारा है कि आप मोशन को तो एनालाइज कर ही लिए हैं, तो चलिए सवाल बताते हैं क्या है। सवाल है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एम। चलिए बताना है कि एम मास की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो बता देंगे। यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कब अकर हुआ, जब यहाँ से ए जो स्प्रिंग है वो कितना कॉम्प्रेस हो गया, एक्स नोट। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाला एम जी साइन थीटा और पीछे की तरफ लगने वाला के एक्स नोट क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया था, 0। नेट फोर्स 0 था तो वेलोसिटी कैसा था, ऑफ कोर्स मैक्सिमम था। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एम मास का ब्लॉक जो है वो कितना नीचे आ गया, अगर देखना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं कितना आ गया नीचे। बताइए, ए वाला हाइट नीचे आ गया, तो अगर ए वाला थीटा है तो अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ए एक्स नोट है, एक्स नोट का एक कंपोनेंट होगा एक्स नोट कॉस थीटा, इससे कोई मतलब नहीं। और एक्स नोट का एक कंपोनेंट कितना होगा, एक्स नोट का साइन थीटा, ए वाला। तो यहाँ से यहाँ तक जब एम मास का ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे बढ़िया इक्वेशन होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो एम मास का ब्लॉक जो है यहाँ पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। स्प्रिंग के अंदर भी किसी प्रकार का न कॉम्प्रेशन है इलोंगेशन है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब एम मास का ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक इतना दूर आया, एक्स नोट साइन थीटा नीचे हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम जी एच, एच हो गया एक्स नोट साइन थीटा, और प्लस ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम मास के ब्लॉक के पास जो इतना हाइट नीचे आया, प्लस प्लस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के इंटू एक्स नोट का स्क्वायर होगा, प्लस एम मास के ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 एम भी स्क्वायर होगा, मैक्स का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा एम जी एक्स नोट साइन थीटा माइनस 1/2 के इंटू एक्स नोट स्क्वायर बराबर 1/2 एम इंटू भी मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिए इसको। पहले एक्स नोट निकाल लेते हैं कितना होगा, तो एक्स नोट निकालने के लिए इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स होगा, ये तो सबको पता है। तो एक बात बताइए कि इधर का फोर्स कितना है, तो आप लोग बोलिएगा एम जी साइन थीटा, और इधर का फोर्स कितना है तो के इंटू एक्स नोट, तो एक्स नोट का वैल्यू आ गया मेरे पास एम जी साइन थीटा बाई के, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि एम जी
इंटू एक्स नोट की जगह पे एम जी साइन थीटा बाई के इंटू साइन थीटा माइनस 1/2 के इंटू एक्स नोट स्क्वायर मैंने एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई के स्क्वायर बराबर 1/2 एम इंटू भी मैक्स का स्क्वायर। ये होगा, देखिए एक एम और एक एम कट गया और हमारे पास आ जाएगा एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के। देखिए के से के कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2k बराबर 1/2 भी मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 1 में से हाफ हटाएंगे तो हाफ बचेगा, तो एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2k बराबर 1/2 भी मैक्स का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और यहाँ पे भी मैक्स आ गया मेरे पास अंडर रूट एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना के। ये आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी, एम मास के ब्लॉक की। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल इसी में चलते हैं। अगला सवाल है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब सोचो कि मैक्सिमम कंप्रेशन हमको स्प्रिंग के अंदर निकालना है, तो ये स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? बहुत आसान, समझिएगा। जब यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एम मास का ब्लॉक, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो इस समय जो है वो अपने मीन पोजीशन से यहाँ से कंप्रेशन जो है कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसका हाइट कितना होगा, कितना लॉस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम कंप्रेशन होते होते। लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हुआ लेकिन किसी अन्य फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हाइट आएगा ये वाला निकालना चाहते हैं। तो एंगल थीटा है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा था एंगल। तो एक्स मैक्स का एक कंपोनेंट एक्स मैक्स कॉस थीटा होगा और ये होगा हमारा एक्स मैक्स साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे भी टी एम ई सी यूज करें तो क्या होगा, यू आई प्लस के आई बराबर यू एफ प्लस के एफ। हमको ये मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो यहाँ पे समझिएगा कि कैसे निकालेंगे। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे था शुरुआत में। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगा क्योंकि नेचुरल लिंक पे था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सुनिएगा आराम से समझिए। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर 2 टर्म है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। कितने टर्म है, 2। कैसे, देखिए, एक स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, अपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था तो यहाँ से कितना हाइट आ गया, एक्स मैक्स साइन थीटा नीचे। तो एम जी माइनस लिखेंगे एच एक्स मैक्स साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी घट गया और इस घटने की वजह से 1/2 के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। साथ ही साथ उस एम मास के ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, वहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान 0 हो गई। अब यहाँ पे ये वाला टर्म 0 है तो इसको इधर लाइए तो आएगा एम जी एक्स मैक्स साइन थीटा और बराबर 1/2 के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स से एक्स मैक्स कट गया और हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर 2 एम जी साइन थीटा बाई के। क्लियर हुआ, 2 एम जी साइन थीटा बाई के आ गया। चलिए इसी सवाल को और एक तरीके से सोच सकते थे आप कि समझिएगा कैसे, एक और तरीके से समझाते हैं आपको। ठीक है ना। समझिए कि यहाँ पे एक इस तरह का एम मास का स्प्रिंग था, ब्लॉक था और यहाँ पे स्प्रिंग था। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी यहाँ से, क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ था, एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ा।
वेलोसिटी बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ते गया, बढ़ते 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 वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 0, नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0, लेकिन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ से यहाँ तक का तो कॉम्प्रेशन हम निकालते हैं, एक्स नोट के बराबर था, वो आया था mg sin थीटा। ठीक है, अब बताइए फिर से इसकी वेलोसिटी घटी 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 और घटते 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 यहाँ पर आके कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, मैंने यहाँ पे स्पीड 0 था, 0 से स्पीड बढ़ा बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 0। तो जितना डिस्टेंस ए वाला होगा उतना ही डिस्टेंस ए वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो सिस्टम से लगातार एनर्जी को निकाले। तो इसलिए मैक्सिमम कंप्रेशन जो है यहीं से यहाँ तक होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन वो बराबर होगा कितना, 2x नोट के। 2x नोट मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन इक्वल टू 2mg sin थीटा बाई के, यहाँ पे बाई के था। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आ गया मेरे मैक्सिमम कंप्रेशन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इसी में सारा का सारा सवाल सीख लेंगे। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, SHM का टाइम पीरियड फाइंड करो। ब्लॉक जो है SHM कर रहा है, सही बात है, तो SHM का क्या फाइंड करो, टाइम पीरियड फाइंड करो। चलो निकालते हैं, आराम से समझना। एक बात बताओ कि टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पहले ही पता होगा कि पहले क्या करो कि m मास के ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने दो। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है नहीं m मास का, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहाँ पे कंप्रेशन कैसा होता है, जहाँ पे कंप्रेशन बोल रहे हैं, जहाँ पे m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे लगने वाला जो है mg sin थीटा, सॉरी इधर हम mg sin थीटा बना लिए, सॉरी, यहाँ पे इधर की तरफ लगने वाला स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स नोड, और इधर की तरफ लगने वाला mg sin थीटा, जहाँ बराबर होता है वहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम छोटा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किए x, और m मास का ब्लॉक यहाँ पर आ गया। अब x डिस्प्लेसमेंट करने के दौरान जो है हम इस पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा कितना, k इंटू एक्स, और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा, लेकिन नेट फोर्स अब इधर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया था, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम था। और जैसे ही इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर किए तो kx इतना ज़्यादा बढ़ गया कि mg sin थीटा छोटा हो गया और kx बड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा। नेट फोर्स इधर की तरफ आया, वो कितना होगा नेट फोर्स, तो वो नेट फोर्स होगा कितना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स है kx माइनस इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स mg sin थीटा। अब एफ नेट इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स कितना है, तो एक्स है हमारा एक्स नोड प्लस एक्स, एक्स नोट प्लस इसको एक्स डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एम जी साइन थीटा, तो एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा के इंटू एक्स नोट प्लस के इंटू एक्स माइनस एम जी साइन थीटा। ए वाला और ए वाला कट गया, क्योंकि देखिए ऊपर बराबर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे एम जी साइन थीटा और के एक्स नोट यहाँ पे बराबर होगा, तो एफ नेट इक्वल टू आ गया के इंटू एक्स। तो यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू के इंटू एक्स प्रूफ कर दिए, मतलब से एस एच एम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये 2 पाई अंडर रूट एम बाई के जो है आप ऐसे भी सोच सकते थे कि कांस्टेंट फोर्स जो होता है, कांस्टेंट फोर्स, उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कांस्टेंट फोर्स जो है उसका कोई एंगल वंगल पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ ना। अगर आप एम मास के ब्लॉक को आप ऐसे भी डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, एम मास के ब्लॉक को ऐसे स्प्रिंग के सहारे, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही आता, क्योंकि एक इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एक कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है ना। चलिए, तो
यहाँ से यहाँ तक जो है एक ही क्वेश्चन में इतना सारा सवाल बता दिए हम। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।